एक नाम है तौसिफ बादशाह, एक शख्स जो रील्स में मुस्कुराता है, एक पहचान जो किसी कॉलेज के स्टूडेंट की हो सकती है, पर हकीकत जो गोलियों की गूंज में गुम हो चुकी है। पटना के एक नामी अस्पताल में आईसीयू के अंदर गोलियों की बारिश होती है और मर जाता है बक्सर का अपराधी चंदन मिश्रा। क्या ये किसी फिल्म की कहानी लग रही है ना? नहीं, ये हकीकत है और इस पूरी शूटिंग की स्क्रिप्ट लिखी थी तौसिफ बादशाह ने, जो खुद को बादशाह कहलवाता है लेकिन असल में निकला सोशल मीडिया का गैंगस्टर। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम बात करेंगे उस तौसिफ बादशाह की जिसने किताबें छोड़ी, बंदूक उठाई और पटना को बना दिया बिहार का शिकागो। ये एक असली कहानी अपराध की, प्लानिंग की और एक पढ़े लिखे लड़के के अंधे रास्ते की। तो चलिए बताते हैं आपको तौसिफ बादशाह की पूरी जन्म कुंडली के बारे में। तारीख थी 17 जुलाई 2025। जगह थी पटना का नामी पारस अस्पताल। सुबह का वक्त था, लोग मरीज की देखरेख में लगे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर में अस्पताल का आईसीयू एक शूटिंग ग्राउंड बन जाएगा। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुका। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 लड़के, चेहरे पर कोई डर नहीं, हाथों में पिस्टल, तेज चाल में आईसीयू की ओर बढ़ते हैं। और फिर क्या, गोली, दूसरी गोली और फिर तीसरी गोली। आईसीयू के अंदर ही चंदन मिश्रा की जान ली जाती है। सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग की गई सुपारी किलिंग थी। अब सवाल ये है, ये काम किसने किया? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में 5 शूटरों की पहचान कर ली। सबसे आगे जो नाम था वो था तौसिफ रजा उर्फ तौसिफ बादशाह। अब जानते हैं कौन ये तौसिफ बादशाह। तौसिफ का असली नाम तौसिफ रजा है। वो पटना के फुलवारी सारिफ का रहने वाला है। पढ़ाई की बात करें तो उसने पढ़ाई की है पटना के जाने माने स्कूल सेंट कैरन से। उसका परिवार मध्यवर्गीय है। पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और माँ एक स्कूल की टीचर है। एकदम सिंपल फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन तौसिफ को कुछ और बनना था, कुछ अलग, कुछ बड़ा और शायद जल्द ही। कहते हैं ना, जब शौहरत का नशा सर पर चढ़ जाए तो इंसान रास्ता भूल जाता है। तौसिफ भी रास्ता भूल गया। रील्स बनाते बनाते उसे क्रिमिनल बनने का क्रेज चढ़ गया। इंस्टाग्राम और एक्स पर वो खुद को तौसिफ बादशाह नाम से दिखाता था। अपने एक पोस्ट में वो लिखता है, लोग बातें बनाते रह जाएंगे और हम कहानी बनाकर छोड़ जाएंगे। कई वीडियो में वो स्टाइल में बंदूक पकड़ता है, गाड़ी से उतरता है और डायलॉग मारते हुए दिखाई देता है। लोगों ने शायद उसे गैंगस्टर समझा और उसने खुद को वाकई गैंगस्टर बना लिया। सूत्र बताते हैं तौसिफ बादशाह ने जमीन का कारोबार भी शुरू किया था, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो दबदबा बनाने का तरीका था। कई छोटे बदमाश उसके साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे उसका अपना गैंग बन गया, जो सुपारी लेकर हत्याएं करता था। पुलिस का कहना है कि चंदन मिश्रा की हत्या भी सुपारी किलिंग के तहत हुई है। चंदन बक्सर का अपराधी था, उस पर भी कई केस दर्ज थे, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती था आईसीयू में और वहीं पर उससे मार दिया गया। अब आप सोचिए, आईसीयू में गोली से मारा गया, जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, कैमरे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वहां घुसकर हत्या करना क्या आसान बात थी? नहीं। लेकिन एक गैंग इस हद तक जा चुकी है कि अब उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है, तौसिफ बादशाह और उसके साथियों को ये हिम्मत कहां से मिली? शायद सोशल मीडिया की दुनिया में वो इतना खो चुका था कि रियल और रील का फर्क भूल गया। उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वो कहानी बन रही है, और कहानी बनाते बनाते वो खुद क्राइम की किताब का चैप्टर बन गया। इस शूटआउट ने जिन बाकी 4 लोगों के नाम सामने आए वो है आकिब मलिक, सोनू, कालू और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह। इनमें से आकिब भी फुलवारी शरीफ का है और बलवंत बक्सर का रहने वाला। यानी एक और पटना और दूसरी ओर बक्सर, एक संगठित गैंग। पुलिस ने जब छापेमारी शुरू की तो सबसे पहले तौसिफ के ठिकानों पर धावा बोला, लेकिन तौसिफ हाथ नहीं आए। इसके बाद टीम इस्लामिया स्कूल पहुंची, जहां उसकी मां टीचर है, लेकिन वहां से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। पुलिस तौसिफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही है, शायद वहां से किसी कनेक्शन की जानकारी मिले। उसके गैंग के नेटवर्क की तलाश की जा रही है ताकि बिहार में ऐसी सुपारी किलिंग को रोका जा सके। तो ये थी कहानी तौसिफ बादशाह की, जो स्कूल के क्लासरूम से अपराध की गलियों तक पहुंची, जो वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा बादशाह है। लेकिन अब वो फरार है और पुलिस उसे खोज रही है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक
चेतावनी है। हमारे आसपास ऐसे कितने तौसीफ हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन रास्ता गलत चुनते हैं। सोचिए, क्या सोशल मीडिया का ग्लैमर इतना मजबूत हो गया है कि अब अपराध भी कंटेंट बन चुका है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।